सावन के महीने में हरिद्वार गंगा नदी में प्रकट हुए साक्षात शेषनाग देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सावन के महीने में कई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिसे सुनकर सभी श्रद्धालु चौंक जाते हैं। चौंकने वाली घटना हरिद्वार की गंगा नदी में देखने को मिली। गंगा नदी जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। आप सभी जानते होंगे कि महादेव के शीश से जो नदी का प्रवाह होता है वो भी गंगा नदी ही है। इसलिए सावन के महीने में जब भी शिवालय में जल डालने के लिए कांवड़िए जाते हैं तो हरिद्वार के गंगा नदी से जल लेकर ही वाले जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आज की घटना शुरू करें, जितने भी महादेव के सच्चे भक्त हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ साल पहले की बात है, सावन का महीना था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने में महादेव का कोई न कोई चमत्कार अवश्य देखने को मिलता है। सावन के महीने में कुछ कांवड़िए शिवालय जाने के लिए अपने अपने घरों से निकले। शिवालय के पहले उन्हें हरिद्वार में गंगा नदी से अपने अपने कांवड़ में जल भरकर शिवालय जाना था। जब श्रद्धालु हरिद्वार की गंगा नदी से जल ले रहे थे तो उनमें से रवि नाम के एक श्रद्धालु ने गौर किया कि गंगा नदी में काफी हलचल हो रही है। खैर, रवि को कुछ खास समझ तो नहीं आया, लेकिन वह काफी देर से गंगा नदी में हलचल होते हुए देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि गंगा नदी में एक नाग घूम रहा था। वह अत्यंत घबरा गया और नदी से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गंगा नदी से बाहर निकला, सभी कांवड़ियों ने देखा कि गंगा नदी में शेष नाग है। शेष नाग के दर्शन कर सभी श्रद्धालु धन्य हो गए और उनकी पूजा करने लगे। गंगा नदी में शेष नाग का प्रकट होना एक चमत्कार था। मीडिया रिपोर्टर्स सभी वहाँ पहुँच गए। अब यह खबर पूरे देश में फैल गई थी। जहाँ एक तरफ सभी शेषनाग के दर्शन के लिए दूर दूर से आने लगे, वहीं दूसरी तरफ शिवालय जाने वाले कांवड़ियों को चिंता होने लगी कि आखिर वे कब गंगा नदी से जल भरकर शिवालय के लिए निकलेंगे। वह दिन गुजर गया और उसके बाद भी दिन गुजरने लगे, लेकिन शेषनाग वहीं गंगा नदी में विराजमान थे। अब तो कांवड़ियों को काफी बेचैनी होने लगी कि आखिर कब तक ये यूं ही शेषनाग के जाने का इंतजार करते रहेंगे। लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत न थी कि शेषनाग के होते हुए गंगा नदी से जल निकाल सके। शेषनाग को गंगा नदी में विराजमान हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था और अब श्रद्धालु बेचैन होकर पास के मंदिरों में जाकर साधु संतों से बात करने लगे कि आखिर कोई तो उपाय होगा कि जिससे शेषनाग को गंगा नदी से हटाया जा सके। कि श्रद्धालु जल लेकर शिवालय की ओर निकले। जहाँ एक तरफ सभी कांवड़िए शेषनाग को हटाने की योजना बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गंगा नदी में शेषनाग का विराजमान होना काफी दिलचस्प बात बन चुकी थी और अब हरिद्वार गंगा नदी टूरिस्ट का स्पॉट बन चुका था। पास के साधुओं ने तरकीब निकाली और गंगा नदी के ठीक पास में एक शांति यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में कई लाख लोग इकट्ठा हुए। सफलता पूर्वक यज्ञ समाप्त हुआ, लेकिन शेषनाग है कि गंगा नदी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शेषनाग के वहाँ विराजमान होने से हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही थी और लोगों को परेशानी भी काफी होने लगी। तभी एक साधु ने एक शिवलिंग को लेकर शेषनाग के ठीक समीप रख दिया। शिवलिंग की पूजा हुई और उसे वहाँ गंगा नदी के पास ठीक शेषनाग के आंखों के सामने रख दिया गया। थोड़ी देर बाद सभी ने देखा कि शेषनाग धीरे धीरे शिवलिंग की तरफ आ रहे हैं और शिवलिंग पर चारों तरफ से घूमकर वहीं विराजमान हो गए और गायब हो गए। यानी शेषनाग शिवलिंग पर विराजमान होकर गायब हो गए और शिवलिंग पर पीतल का एक शेषनाग बन गया। यह दृश्य देखकर सभी लोग चौंक गए। उस दिन के बाद से शिवलिंग को पास में ही मंदिर बनाकर स्थापित किया गया और हर साल सावन के महीने में कांवड़िए शिवालय के साथ ही साथ हरिद्वार के उस मंदिर में भी जल अवश्य चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।